सुनाओ अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए 596 का प्राइस आ चुका है। एंड यहाँ पर आपके सामने एक अडानी टोटल गैस के अंदर आपको देखने मिलता है टोटल गैस, जो कि फ्रांस की कंपनी है। उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है 3 बजे, शाम 3 बजे, एंड सडनली यहाँ पर लोअर सर्किट लग गया एक स्टॉक के अंदर। इवन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आई थी वो अडानी टोटल गैस के अंदर आई थी, टोटल की तरफ से, टोटल एनर्जीज की बात कर रहा हूँ। ऐसे में ये स्टेटमेंट कितना गहरा सकती है अडानी टोटल गैस में, ये भी हमें समझना है। क्या ये बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करने वाला है? तो शाम की खबर थी, इसीलिए यहाँ पर ना बहुत ज्यादा रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। एटीजीएल तो यहाँ पर टूटना बस स्टार्ट कर ही रहा था, बट मैं बताऊं कि बहुत ज्यादा टूट चुका है ये स्टॉक। ईयर टू डेट की बात करें तो 40% यहाँ पर ना आपके हाई से टूट चुका है। 1000 रुपए का 1 जनवरी को प्राइसिंग थी, वहां से लमसम 50% डिस्काउंट पर आ ही रहा है ये स्टॉक। ऐसे में एकदम से टूट जाना किसी खबर से, तो ये एकदम से मुमकिन नहीं होता है जबकि आपका स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ हो। एटीजीएल के अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी का नाम, जिसकी वजह से यहाँ पर ना ये सब चल रहा है, उसके अंदर सडनली लोअर सर्किट देखने को मिल गया। लमसम 1 घंटा हो गया है टोटल एनर्जीज की तरफ से ये बात निकल कर आई है कि वो कोई भी नया फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे अडानी ग्रुप के अंदर। कोई भी फर्दर नई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली है टोटल एनर्जीज की तरफ से। टोटल एनर्जीज ने बिल्कुल मना कर दिया है। एंड यही बात तो यहाँ पर ना आपके सामने गहरा चुकी है। ये जो खबरें चल रही हैं, कल इसके ऊपर मार्केट जरूर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अचानक से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मार्केट की तेजी में सडनली ये खबर आ गई और इसके ऊपर किसी की बात भी नहीं करी। तो वो बात है, अडानी ग्रीन एनर्जी 9.20% लोअर सर्किट पर यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुई है 955, एंड ये 52 वीक लो पर है। 910 रुपए के आसपास का यहाँ पर जो है आपका 52 वीक लो का प्राइस है, एंड उस प्राइस पर ये आ चुका है। 933 का आज का लो है। एंड अब यहाँ पर शायद नई यहाँ पर जो एक गिरावट है वो शुरुआत होने वाली है शायद इन स्टॉक्स के अंदर। एंड 3 बजे तक ना बहुत स्ट्रांग बना हुआ था अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो कि आपका मेन पेरेंट एंटिटी है, वो सडनली कोलैप्स करने लगा। हालांकि एक बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन वो 3.5% ऊपर था, अचानक से 1.5% उसमें कट आ गया। ये बात आपके सामने है। अडानी पावर 2%, 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद है। अडानी पोर्ट, जो कि अगर आपको अडानी को समझना है तो सिर्फ और सिर्फ अडानी पोर्ट से ही आप समझ सकते हैं, बस और कुछ नहीं। सो बेसिकली ये इम्पैक्ट एलआईसी पर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक टूट रहे हैं, एलआईसी की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इनके अंदर, एंड उसकी वजह से मार्केट भी परेशान होगा। आज क्या है, शॉर्ट कवरिंग हो गई जितना होनी थी, और कितना शॉर्ट कवरिंग चाहिए मार्केट को। 2 दिन में 1000 पॉइंट चल चुका है निफ्टी, हो गए काम। बट यहां से अब यहां पर क्या होना है ये देखने वाली बात। अगर आप एटीजीएल की बात करें, क्या यहाँ पर गिरावट का और दौर स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल हाई वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। पी रेशियो 95.88 पर है। आप देखेंगे इंडस्ट्री भी कहां पर है, 23.71 पर। लोग यहाँ पर सब कुछ देखने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। फिर आप कहते हैं कि मोदी जी ये है, मोदी जी वो है, मोदी जी की बहुत बड़ी गलती है, मोदी जी वगैरह, मोदी जी फलाना डिकाना, मोदी जी पर तोल देते हैं। उसके बाद रह चुका अडानी के ऊपर तोल देते हैं कि भैया गौतम अडानी की वजह से मैं डूब गया, मेरा पैसा डूब गया। दे आर नॉट फ्लक्चुएटिंग दिस प्राइसेस, ठीक है ना, उनका इस प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है। आप ले गए, अब आपके ऊपर डिसीजन है भाई, आप बाई करो या नहीं करो। जब दिख रहा है कि हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो फिर काय का यहाँ पर जो है ना कूदना है, तो वो चीज आपको समझनी है। 17.21 टाइम पर यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू है। अब इसके बाद भी अगर आप अडानी जी को घेरे में लोगे तो क्या ही मिलेगा? तो भैया मार्केट के अंदर प्राइस पुल अप कर गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टमेंट आ रहा था इन स्टॉक्स के अंदर। अब बहुत ज्यादा शेयर्स जो हैं वो फ्री तो है नहीं, तो उसकी वजह से बढ़ते चले गए। वो चीज यहां पर हो गई, तो वो हमने किया है, इन्वेस्टर ने किया रखा है, इन्वेस्टर ही झेल रहा है। एटीजीएल का अगर आप मार्केट कैप अभी भी देखें 68,000 करोड़ का है। एमजीएल से सबसे ज्यादा कंपेयर करते हैं हम इसे। एमजीएल का सेल्स देख लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, दोनों कंपनियां एक बराबर। बट एमजीएल चल रही है 11,000 करोड़ के मार्केट कैप पर, एटीजीएल चल रही है 68,000 करोड़ के मार्केट कैप पर। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ग्रोथ वहां पर बहुत है, ग्रोथ यहां पर अभी दिख नहीं रही है। नंबर्स देखिए दोनों के कंपेयर करके तो समझ में आएगा। पी रेशियो में बहुत अंतर है, प्राइस टू बुक वैल्यू में बहुत अंतर है। 97.11 का पी रेशियो देखने को मिलता है एटीजीएल का, एमजीएल का 11 का देखने को मिलता है।
दोनों में जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिला। हाई वैल्यूएशन पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है ईटीजीएल, ये हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि दिखाना बहुत जरूरी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 17.43 टाइम पर आप चल रहे हो, राइट। गुजरात गैस 4 टाइम पर है, आपका जो एमजीएल है वो 2 टाइम पर है। अब आप देख लीजिए 2 टाइम यहाँ पर जो है आपको बेस्ट लग रहा है, 4 टाइम आपको बेस्ट लग रहा है, या 17 कौन ज्यादा महंगा चल रहा है, ये आपके सामने सब कुछ है, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, सब समझ में आ रहा है। सो उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आया हुआ। हाई वैल्यूएशन क्या होती है, हाई वैल्यूएशन पर सस्टेन नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रोथ नहीं है। अब ग्रोथ क्या है कि इसमें एटीजीएल कंपनी की गलती नहीं है, एमजीएल एटीजीएल दोनों बराबर ग्रोथ ला रहे हैं, बट हो क्या गया, यहां के प्राइसेस आसमान छू गए, वहां धीरे 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 बढ़ रहे हैं, ये अंतर है। तो वो हाई वैल्यूएशन पर है ही नहीं वो स्टॉक्स, ये बहुत हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, ऊपर से न्यूज आ गई, कहां पर टिक पाएंगे, बस ये बात आ जाती है। एंड ये हाई वैल्यूएशन किसने ले गई है, इन्वेस्टर ने। सिंपल सी बात है, खरीदो 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 खरीदो, आज की डेट में भी खरीदो 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 अरे कुछ पता नहीं है अभी, तो ये बात है, हाई वैल्यूएशन पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और गिरावट आ सकती है, लेकिन आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात है। ये किसी को नहीं पता कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में होना क्या है, इवन खुद अडानी जी नहीं जानते कि उनके स्टॉक्स में क्या होना है। अडानी ग्रुप के कुछ गिने चुने स्टॉक्स है, जैसे कि एटीजीएल आपका हुआ, अडानी ग्रीन एनर्जी हुआ, ठीक ना, ये आपका जो है ये बहुत हाई वैल्यूएशन पर ले गए, ये 2 कंपनियां। अडानी एंटरप्राइजेस ठीक वैल्यूएशन पर है, आपका अडानी पावर अच्छी वैल्यूएशन पर, आपका अडानी पोर्ट जो कि मैं 500 रुपए पर बोलता था, कुछ खरीदना है तो पोर्ट खरीद लीजिए अगर आपको खरीदना है। और अगर अडानी ग्रुप को समझना है, इवन गौतम अडानी को समझना है, तो वो पोर्ट से ही आप समझ सकते हैं। वो मेरा जो कहना था सबसे बेस्ट निकला, आज भी मैं उस पर ही टिका हुआ हूं। अगर आपको अडानी ग्रुप में कुछ चाहिए, अडानी पोर्ट देख लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी है पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अडानी जी को छोड़ दिए साइड में अगर कर दे तो भारत सरकार को कूदना पड़ेगा उस पोर्ट को बचाने के लिए, कुछ भी अगर जरा से खरोच भी पहुंच गई तो वो चीज उन्होंने डेवलप करी है, उन्होंने बनाई है, उसको चलाया है। ये बात है पोर्ट, अडानी पोर्ट, एंड दैट्स वाई उस पर कोई चोट नहीं आती है, स्टॉक के भाव पर कोई चोट नहीं आती है। ये बात है अडानी पोर्ट में। यहां पर अगर आप देखें तो जो खबर आई थी उस पहले हिंडनबर्ग की, टूटे थे स्टॉक, यहां पर 532 का लो लगा था, ये अब कहीं ना कहीं उधरी की तरफ मुड़ चुका है। ये गैप फिलिंग हो गई वगैरह वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन गैप फिलिंग से ये थोड़ी है कि आप सस्टेन कर जाएंगे, है कि नहीं है। तो वो चीज यहां पर आपके सामने 532 यहां पर लो, एंड अगर ये टूटा तो एक नई गिरावट शुरू होगी, क्योंकि चार्ट पर इसके नीचे कुछ बना ही नहीं था, यहीं से हम पलट गए थे, 1200 की तरफ चले गए थे। अब एक नई गिरावट की शुरुआत होगी अगर ये 532 टूट गया तो, लेकिन क्या होना है पता नहीं, गॉड नोस। तो ये आपका अपना डिसीजन होगा कि आप बेच कर खड़े हैं या बाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ग्रीन एनर्जी की न्यूज़ जरूर है, ग्रीन हाइड्रोजन में जरूर यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन वो कितना टाइम लगेगा, क्या ये हाई वैल्यूएशन तब तक सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे नहीं पता, क्योंकि एकदम लगाने से एकदम से जो है ना बिजनेस नहीं चल जाता, इस बात को समझिए। तो वो काम कर रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए अडानी, बट अडानी ग्रुप का जो ये स्टॉक है वो हाई वैल्यूएशन पर आपने रखा है, तो ये अब हल्का होने दीजिए, ज्यादा बेहतर है। कंपनी तो चलती है लेकिन स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा ये बात आ जाती है ना, स्टॉक तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, वो तो बिजनेस संभाल सकते हैं, स्टॉक को नहीं संभाल सकते इस तरीके से। तो ये बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप बीच में जा बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।